ग्रह पूजा केला कधी पणजी मला जन्मदिना दिन ना हमको तो पता नहीं इसका। तो ग्रह ये है कि बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ ते संगोस्तु कर्मणि। भगवान कहते हैं कि जो कर्म तुमने किए हैं उसी का फल सभी को मिलता है। अच्छा है ना। और जो हमारे जैसे प्रारब्ध कर्म होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, संचित कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म होते हैं। कुछ कर्मों का फल तो हमें तत्काल मिल जाता है, मतलब वर्तमान में जैसे कोई काम किया उसका फल हमें तत्काल मिल गया, है ना। जैसे हमको प्यास लगी, प्यास लगी तो हमने पानी के लिए कर्म किया कि पानी पियेंगे हम, पानी पिया तो प्यास बुझ गई तो तत्काल फल मिल गया। कुछ कर्म जो हम ऐसे होते हैं जो हमारे जमा होते रहते हैं, उनका फल बाद में मिलता है। तो जो हमने जैसे पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं तो उनका फल हमें दूसरे जन्म में मिलता है, अगले जन्मों में मिलता है ना। अब 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें से मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। तो कर्म जो करते हैं तो मनुष्य योनि में सत्कर्म करने चाहिए, है ना। अब जो हम मनुष्य योनि में अगर गलत कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अगले जन्मों में भोगना पड़ता है ना। कीट पतंग इत्यादि, मतलब कुत्ता बिल्ली वगैरह बनना पड़ता है ना, कर्मों के अनुसार। तो हम ऐसे सत्कर्म करेंगे जिससे हमारा जन्म, मतलब हमको उसका कुफल न भोगना पड़े, क्योंकि जन्म भी भगवान किसी को बढ़िया घर में देता है, अब किसी को बुरे घर में देता है। तो भगवान, मतलब हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने चलो तो हम भगवान को कोसते हैं कि मतलब भगवान ने हमें जन्म यहाँ ऐसा क्यों दिया, हमारे मतलब हमारे को दुख क्यों दिए, जबकि भगवान ऐसा कुछ भी नहीं देता। भगवान के पास दुख है ही नहीं, है ना। भगवान तो आनंद स्वरूप है। भागवत का जो महात्म्य का पहला श्लोक कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद, आनंद स्वरूप है भगवान का। तो दुख उसके पास है ही नहीं। तो हम सोचते हैं कि भगवान ने हमको दुख दिया, जबकि भगवान दुख देने वाला नहीं है। दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, कर्म प्रधान है। हाँ, जो हमने गलत कर्म किए हैं उसका फल हमको दुख के रूप में भुगतना पड़ता है। तो हमें मतलब ऐसे सत्कर्म करने चाहिए। दूसरा ये है कि जो हम पूजन इत्यादि करते हैं तो भगवान से अपने पाप कर्मों की हम प्रायश्चित करते हैं, है ना। ये भगवान हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, भूल हुई हैं, उसको आप क्षमा करना, है ना। तो ये जो ग्रह हैं, नवग्रह देवता हैं, तो नवग्रहों को अलग अलग कर्म सभी का दे रखा है ना। तो जो जन्म कुंडली बनती है, जब जन्म होता है तो जन्म पे आधारित कुंडली होती है, तो ग्रह अपने अपने स्थान में बैठ जाते हैं। किस हिसाब से? कर्मों के हिसाब से। किसी का ग्रह अच्छा बैठा होता है तो वो अच्छा फल देता है, किसी का गलत घर में बैठा होगा तो वो गलत फल देगा। फल कैसे गलत? क्योंकि वो हमारे कर्मों के अनुसार कुंडली बन जाती है। जन्म पत्री जो बनती है वो हमारे कर्मों के अनुसार बनती है। तो ग्रह उस हिसाब से हमको फल देते हैं, मतलब वो न्यायकारी देवता है एक तरफ से। तो उनको मनाने के लिए कि भाई हमसे जो मतलब पूर्व में भूल हुई है उसको आप क्षमा करें, ये प्रायश्चित रूप हम ये नवग्रहों की पूजा करते हैं कि जिससे कि हमारा जीवन जो है आगे मतलब अच्छा हो, और जो हमको मतलब बुरा फल मिलने वाला है उसका कर्म फल, मतलब बुरा फल थोड़ा उसका कम हो जाए, है ना। बस यही नवग्रहों का वो है कि ये है कि सत्कर्म करने चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, और कर्म प्रधान है ना। तो भगवान कहते हैं सत्कर्म करो, उसी से आपका जीवन सफल होगा। चलो धन्यवाद पंडित जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। और हकीकत में बात है कि मतलब कर्म से, कर्म के ऊपर कुछ नहीं है जीवन।